यासीन मलिक और हाफिज सईद जब एक मंच पर आते हैं और भारत के विरोध में वहाँ जमकर बयानबाजी होती है, तो ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो यासीन मलिक के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। पहले तो ये जवाब दे कांग्रेस कि उसको जाने क्यों दिया वहाँ। इस देश के अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के भूमि पर जाकर भारत के विरोध में लगातार बातें करने के लिए जो छूट दी जा रही है, उस नीति की हम भर्त्सना करते हैं। और हाफिज सईद जिसने मुंबई के हमले में पूरा मुंबई का हमला 26/11 का जिन्होंने रचा और जिस पर अमल किया, ऐसे हाफिज सईद जिनको पकड़ के भारत में लाना चाहिए या प्रत्यार्पण करके भारत में लाना चाहिए, उसकी जगह हमारे यहाँ के यासीन मलिक को वहाँ जाने दिया जाता है और हाफिज के साथ मंच पर जाने दिया जाता है। ये कांग्रेस की कौन सी नीति है? और इसलिए उसका पासपोर्ट जब्त हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और पहले जवाब दे कि उसको जाने क्यों दिया। इसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे गृह मंत्रालय की बनती है। कांग्रेस सरकार जवाब दे। ये विषय पूरे जोर शोर से हम उठाएंगे ही, क्योंकि ये देशभक्तों का अपमान है। ये भारत के विरोध में साजिश करने वालों को एक प्रोत्साहन है। और इस तरह के अगर अंधाधुंध कार्रवाइयाँ होती रहेगी और भारत सरकार हाथ पर हाथ रखकर मूक प्रेक्षक बनेगी, तो सरकार कहाँ है? और इसलिए जो हुआ है उससे देश भर में आक्रोश है और पूरा देश सरकार के सफाई चाहता है। What has happened in Pakistan yesterday is really astonishing. The whole country is angry when they saw Hafiz Saeed and Yasin Malik sharing the dais. It's an anti-India platform. Why the government allowed Yasin Malik to go to Pakistan? They must explain. Now what action they are going to take against? Because you can't allow Pakistan anti-India forum to take over and Indian separatists joining there. So the government needs to come out clean with action plan. They must arrest, forfeit his passport and take action against Yasin Malik and tell the nation. This is a monumental mistake on the part of the Home Ministry, and we will raise at all forums available. Because if you allow some separatist leader to go to Pakistan and allow them to talk against the country, this is absolutely unacceptable. जहाँ तक 2G के मामले में नया खुलासा हुआ है कि सीबीआई के एक वकील ही आरोपियों के साथ न्यायालयीन रणनीति को साझा करते थे, यह बहुत ही गंभीर, बेहद गंभीर खुलासा है। इसके दो अर्थ हैं जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस 2G हो, CWG हो, कोयले का घोटाला हो या अभी नया जो किसान के ऋण मुक्ति का 20,000 करोड़ का घोटाला हो, सब घोटालों पर पर्दा डालना चाहती है और उसके लिए जो भी कर सकती है करती है।
और हमने देखा है कि किस तरह से पीएससी को रिपोर्ट पेश करने नहीं दिया गया 2G के मामले में, किस तरह से 2G के मामले में कागजी आदेश तो दिए थे सीबीआई जांच के 2008 में ही जब हमने मांग उठाई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, जांच आगे नहीं बढ़ी, जब तक कि 2010 में उच्चतम न्यायालय ने उसको संज्ञान लेना शुरू किया और मॉनिटरिंग शुरू किया। और इसलिए सीबीआई का कितनी बार दुरुपयोग कर चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकपाल के सिलेक्ट कमेटी के सामने अपनी बात को बिल्कुल साफ किया था कि ये जो प्रोसिक्यूशन विंग है सीबीआई का, उसी का ज़्यादा दुरुपयोग सरकार करती है और इसलिए इसकी नियुक्ति के बारे में लोकपाल की सहमति ली जाए। यह हमने पहले ही मांग की है, लिखित में भी और हमारे वेबसाइट पे भी है। अरुण जी ने इस पर बार बार भूमिका अपनी रखी है, लेकिन फिर भी सरकार बाज नहीं आती और यह आज साफ हो गया कि किस तरह से उनके प्रोसिक्यूशन विंग ही आरोपियों से मिली होती है कभी कभी। तो इसलिए ये बहुत बेहद गंभीर खुलासा है। सरकार को सामने आकर कहना चाहिए कि इस बारे में वो क्या कर रही है, इसकी जांच भी होनी चाहिए और यह मसला जहां भी उठाना है हम उठाते रहेंगे। लेकिन ये सरकार की लीपापोती, भ्रष्टाचार की लीपापोती का और एक मामला है, इतना ही आज हम कहेंगे। द revelation in 2G case that the prosecution was sharing the judicial strategy with the people involved in the scam. This is absolutely atrocious. The cat is out of the bag. We were always saying, and this is yet another proof of how CBI is being used, abused and misused by the Congress government. When they cannot impact and use the investigating wing, they use the prosecution wing. And that is why BJP in its written submission to the select committee also has made it very clear that the appointment of the advocates on panel of CBI's prosecution wing should be cleared by the Lokpal. But government wants to retain that power to manipulate when needed. Congress owes an explanation on the revelations. Why they are so silent now? They must speak out. And will raise the issue on all forums. इलाहाबाद में कुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ, उसके बाद भी व्यवस्था में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है और इसलिए हम मांग करते हैं कि जो लाखों श्रद्धालु वहाँ अटके पड़े हैं, उनके तुरंत वापसी की व्यवस्था हो और साथ ही साथ जो वहाँ मृतक है उन शवों की उनके घर पहुंचाने की और बाकी सारी व्यवस्था भी मानवीय संवेदना के साथ होनी चाहिए।